Is it live? Is it live? Is it live? Okay. Yeah, we can start. गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज हमारे साथ हैं वन ऑफ द रेप्यूटेड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर विद्धि नंदा। शी इज़ अ न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एट मदरवुड वुमेंस हॉस्पिटल, मिडास टच कॉस्मेटिक सेंटर, निशा हॉस्पिटल एंड आयुष क्लिनिक, अहमदाबाद। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आप पहले एकदम ब्रीफली हमको बताइए कि आप डॉक्टर भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, ऐसा केस है? सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जीटीयू मीडिया सेल्स का, जिन्होंने मुझे इतने अहम टॉपिक पे बोलने के लिए आज इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच। एंड यू राइटली सेड, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड मैं मेरी प्रेगनेंसी के बाद में न्यूट्रिशनिस्ट बनी हूँ। सो इफ़ आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ, मैं हमेशा से ही एक ओबीस किड रही हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, मेरी टीन एज में मेरा वज़न एनीवेयर बिटवीन 90 to 95 हमेशा रहता था। सो बचपन से ही एक चाह थी कि मैं हमेशा अच्छी दिखूँ, पतली हूँ, वेट लॉस करूँ। एंड मेरी पूरी लाइफ यही स्ट्रगल में गुजरी है। एंड प्रेगनेंसी वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ कि जहाँ पे वापस से मैं 95 kg की हो गई थी। सो प्रेगनेंसी के बाद में मैंने न्यूट्रिशन साइंस स्टडी करने का डिसाइड किया। एंड वंस आई स्टडीड न्यूट्रिशन साइंस, आई गॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। एंड फिर मैंने न्यूट्रिशनिस्ट के जैसे ही एज ए न्यूट्रिशन मैंने अपना प्रोफेशन कर दिया। सो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन बन गया। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड विथ माई जर्नी। ओके, तो मैम ये बताइए कि आज हम जब न्यूट्रिशन वर्ड यूज करते हैं तो ये न्यूट्रिशन क्या है फॉर कॉमन पीपल? मतलब जब न्यूट्रिशन हम बोलते हैं तो लोग क्या समझे इसको? आजकल न्यूट्रिशन के बारे में भी काफ़ी मीथ्स है। लोगों को लगता है कि महंगे महंगे पाउडर्स, न्यूट्रिशन पाउडर्स या हर्बल पाउडर्स या प्रोटीन सप्लीमेंट्स, इन सबको न्यूट्रिशन बोला जाता है, बट आइडियली ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रिशन को सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बाइफरकेट करूँ तो न्यूट्रिशन यानी पोषण। सो कोई भी ऐसा खाना जिससे हमें पोषण मिलता है, हमारे बॉडी को नरिश करता है, जिससे हमारा बॉडी अच्छे से काम कर पाए, जिसमें इम्यून सिस्टम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होती हैं, हमारा ब्रेन होता है, हार्ट, लंग्स, लिवर, ये सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाए, ऐसा खाना। सो एनी फूड विच गिव्स अस नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन, दैट इज अ न्यूट्रिशन। ओके, सो ओके, थैंक यू सो मच। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये पोषक तत्व होते हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं? यस, सो पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स, आजकल सब लोग यूट्यूब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को पता ही होगा। न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये 6 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें बैलेंस्ड वे में हमारे खाने में से मिलने चाहिए डे टू डे लाइफ में। सो ये हो गई बात न्यूट्रिएंट्स की। एंड जैसे आपने पूछा कि न्यूट्रिएंट्स कैसे मिले, नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मुझे मिल रहा है, कितना क्या, कहाँ से मैं कैसे काउंट करूँ। लोग बहुत ज़्यादा गूगल करते हैं कि मुझे ये विटामिन मिल रहा है कि नहीं, या मुझे विटामिन की टैबलेट लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि सी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। बेसिकली ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एक न्यूट्रिशनिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
कि कोई पेशेंट आता है तो वो एनालिसिस करने के लिए कि इसमें कौन कौन सी डेफिशिएंसी है, किस हिसाब से उनको ठीक किया जाए। आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप हेल्दी वेल बैलेंस्ड खाना खाओ। एंड हेल्दी वेल बैलेंस्ड खाना यानी कैसा खाना, कैसे पता चलेगा? सो यहाँ पे हम सब इंडियंस को हमारा ट्रेडिशनल फूड याद करने की ज़रूरत है, जो हमारे एंसेस्टर्स खाते थे। यस, सो हमारे एंसेस्टर्स को कभी नहीं पता था कि इसमें से प्रोटीन मिलता है, क्या इसमें से फैट मिलता है, या किसमें से क्या मिलता है, बट स्टिल हम सबको पता है कि दे वर सो मच हेल्दियर एंड फिटर देन अस। तो ट्रेडिशन खाने में क्या मेन था कि वो लोग सबसे पहले लोकल फूड खाते थे। वो लोग बाहर का महंगा महंगा फूड नहीं खाते थे। दे वर नॉट ईटिंग, ब्रोकली नहीं खाते थे, एवोकाडोज नहीं खाते थे। सो लोकल फूड खाते थे, सीजनल फूड खाते थे कि कौन से सीजन में क्या आता है वो उनको समझ था। तो लोकल, सीजनल एंड रीजनल, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा। ये आयुर्वेदा में से आया हुआ कॉन्सेप्ट है जो हमारे पूर्वजों को पता था एंड जो हम लोग को नहीं पता है, हम लोग भूल गए हैं पिछले लास्ट 2-3 डिकेड से। सो इसलिए सारी गड़बड़ी हो चुकी है। हम लोग ज्यादा वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं कि यू नो पूरा हम सबको पता है हम लोग वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल से काफी अट्रैक्टेड है। सो पूरी गड़बड़ी वहीं से ही शुरू हुई है। नहीं तो जब हम ये आयुर्वेदा वर्ड यूज करते हैं, इट इज बीन यूज्ड बाय सो मेनी पीपल एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, लेकिन ओरिजिनली जो ये आयुर्वेदा वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? मतलब नॉर्मल पब्लिक अगर उसको सिंपलिसिटी या सिंपल वर्ड में समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं? व्हाट इज आयुर्वेदा? सी आयुर्वेदा वर्ड आपने बहुत राइटली सेड कि काफ़ी प्लेटफॉर्म पे अभी यूज़ हो रहा है, बट आयुर्वेदा है क्या? सी आयुर्वेदा एक संस्कृत वर्ड है जिसको आयुर मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स नॉलेज। सो अल्टीमेटली इट इज़ अ नॉलेज ऑफ लाइफ। सो आयुर्वेदा जो हमारा सबसे पुराना इंडियन साइंस है, 5000 ईयर्स पुराना साइंस है। ऐसा माना जाता है कि जब यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई उसके ऑलमोस्ट आजू बाजू में ही आयुर्वेदा की भी उत्पत्ति हुई एंड हमारे ऋषि मुनियों की मदद से ये नॉर्मल मनुष्य को भी ये साइंस मिला एंड हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको ये नॉलेज एवरी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होके उनके पास आया था एंड उन लोगों ने वो साइंस रिटेन करके रखा था। इसलिए वो होम रेमेडीज बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। सर्दी खांसी ये सारी चीज़ें होती थी तो हमारी तरह वो डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने नहीं जाते थे। दे वर यूजिंग होम रेमेडीज। उनको पता था कि विंटर में क्या फूड लेना चाहिए, मॉनसून में क्या खाना चाहिए, समर में क्या खाना चाहिए, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, सब कुछ पता था एंड दैट्स वाई उनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी। आज जो हम सब इम्यूनिटी के पीछे जा रहे थे तो उनकी इम्यूनिटी इसलिए अच्छी थी एंड हम लोग की इम्यूनिटी इसलिए कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो मेजर पॉइंट इज दैट कि आयुर्वेदा इज अ वे ऑफ साइंस कि हम लोग रूटीन में कैसे हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, वो हमें आयुर्वेदा सिखाता है। ओके, तो आज अपना जो ये टॉपिक है इम्यूनिटी एंड हेल्थ ड्यूरिंग कोविड-19, ये जो अभी महामारी चल रही है उसके बारे में, तो ये आपके मुताबिक लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? हम कैसे अपने इम्यूनिटी और हेल्थ को इतना स्ट्रॉन्ग रखें, इतना सजग रखें कि हम इस महामारी में हेल्दी हो रहे हैं और पूरी महामारी के दौरान हम हेल्दी रह के इससे पार करें और एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए। तो इन शॉर्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? सी लाइफस्टाइल, आप कोई भी साइंस को उठा के देखिए तो लाइफस्टाइल बेसिकली फोकसेस ऑन 5 फैक्टर्स। 5 फैक्टर्स अगर लाइफस्टाइल के बैलेंस होना तो हमारी इम्यूनिटी हेल्थ हमेशा बूस्टेड अप रहेगी। सो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज हेल्दी वेल बैलेंस्ड फूड। ऑफ कोर्स हम सब बोलते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, इंग्लिश में बोलते हैं कि जैसा हेल्थ इज वेल्थ। सो हम सबको पता है कि अगर हेल्थ रखनी है तो खाने का सबसे बड़ा रोल है। तो एज पर द आयुर्वेदा साइंस खाना कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात, हमारा खाना होलसम होना चाहिए।
होलसम मतलब क्या कि प्रकृति ने कोई भी चीज़ दी है, प्रकृति ने अनाज दिए हैं, पल्सेस दिए हैं, दाल दिए हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब कुछ है, पर हम किस हिसाब से उनको लेते हैं। हम उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके भी ले सकते हैं और हम उसको ऐसे तरीके से ले जहाँ पे वो मिनिमली रिफाइंड हो। तो जो फूड होलसम रहेगा, मिनिमली रिफाइंड होगा, मिनिमली प्रोसेस्ड होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व इनटेक रहेंगे। मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल गुजराती लोगों के लिए, या अभी तो वर्ल्ड में सबको पता है, द व्हीट रोटी वर्सेस खाखरा, द बेस्ट एग्जांपल आई ऑलवेज गिव इट टू माय पेशेंट्स, कि हम एक रोटी खाते हैं एंड उसके सामने एक खाखरा खाते हैं। हमें सबसे ज़्यादा सटाइटी हमेशा रोटी देती है, भले आप घर पे खाखरा बनाओ तो सेम रोटी एंड वही आटे में से बनाया हुआ खाखरा, रोटी गिव्स मोर सटाइटी। क्यों? क्योंकि रोटी की प्रोसेस बहुत कम हुई है, जबकि खाखरा है वो हमें बहुत ज़्यादा गैस के ऊपर उसको प्रोसेस करना पड़ रहा है। सो यहीं से ही हमें पता चलता है कि जो चीज़ को हम ज़्यादा प्रोसेस करेंगे उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके पोषक तत्व जल जाएंगे, एंड फिर हम जो खाना खा रहे हैं अगर वो विदाउट पोषक तत्व है तो फिर हमारा बॉडी पोषक तत्व की डेफिशिएंसी में जाएगा और हमारा बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। आज के ज़माने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जो खा रहे हैं उससे हमें पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। बराबर है। क्यों नहीं मिल रहे हैं? बिकॉज हमारा खाना बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है। आप देखो, हमारे घर में ऑयल है वो डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड आ रहा है, शुगर है हाईली रिफाइंड है, जो हमारा सॉल्ट है वो भी रिफाइंड सॉल्ट है। आजकल हम लोग चक्की में आटा ना पिसवा के रेडीमेड आटा ला रहे हैं कोई भी कंपनी का, तो वो आटा भी हाईली रिफाइंड है, फिर भले ना वो मल्टीग्रेन क्यों ना हो। हमारे राइस है बहुत ज़्यादा शाइनी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड राइस हम लोग खा रहे हैं, तो वो भी रिफाइंड है। सो जितना हम लोग रिफाइंड खाना खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा केमिकल से पॉलिश किया हुआ है एंड वो बहुत कम पोषक तत्व है। सो बहुत कम पोषक तत्व की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी डाउन हो रही है। सो सबसे पहली चीज़, जिस हिसाब से हमारे एंसेस्टर्स खाते थे, आप सीज़न वाइज खाना खाइए। फॉर एग्जाम्पल अभी सीज़न में लोगों ने ऑलरेडी आम खाना शुरू कर दिया है। अभी क्या आम की सीज़न ऑलरेडी आ गई है? नहीं। आइडियली 3rd मई से जब ग्रीष्म ऋतु शुरू होगी फिर आम की सीज़न शुरू होगी, अभी आम की सीज़न नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जब, क्योंकि मार्केट में फ्रूट्स मिल रहे हैं ऐसे ऐसे जो सीज़न में नहीं है, तो हम सारे फ्रूट्स खा रहे हैं थिंकिंग दैट कि हम लोग तो हेल्दी खा रहे हैं। सो सिर्फ हेल्दी और अनहेल्दी के कॉन्सेप्ट में फंस के हम लोग रह गए हैं। बट सीजन वाइज कॉन्सेप्ट चला गया है, लोकल फूड का कॉन्सेप्ट चला गया है। हम लोग कितना पैसा डाल रहे हैं हेल्दी फूड के लिए, ऑर्गेनिक हेल्दी, बट क्या हमें वो हेल्दी फूड वाकई ही पोषक तत्व दे रहा है? सो अगर वो फूड सीजन में नहीं है, अगर वो लोकल नहीं है, सो लोकल फूड कैसे पता चलेगा? माई बेस्ट एडवाइस टू यू गाइज इज कि जो सबसे सस्ता मिल रहा है ना मार्केट में वो खाना खाओ। अभी आप जाओ, मैंगोज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, मत खाओ। मैंगोज तब खाओ जब वो सस्ते मिल रहे हैं। क्यों सस्ते मिल रहे हैं? क्योंकि वो सीज़न में है। जो चीज़ सस्ती है वो लोकल है, जो लोकल है वही हमें पोषक तत्व देगा। दूसरी चीज़, हम जो खाना बना रहे हैं घर पे, वो हम लोग खाना बना के रख दे रहे हैं, फिर रेफ्रिजरेटर में उसको स्टोर कर दे रहे हैं, बार बार रीहीट करके वही का वही खाना खा रहे हैं। सो जो खाना आप रीहीट करके खाओगे वो आपको पोषक तत्व कभी नहीं देगा। तीसरी चीज़ है, हम लोग बहुत ज़्यादा बासी खाना खा रहे हैं। सुबह बनाया हुआ खाना हम लोग शाम को खा रहे हैं, रात को खा रहे हैं, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है। आई अंडरस्टैंड, हम सबकी फास्ट पेस लाइफस्टाइल है, बट कहीं ना कहीं अगर हमें हेल्थ चाहिए है तो हमें तीनों टाइम का खाना बनाना पड़ेगा और उसको फ्रेश लेना पड़ेगा। अगर बासी खाना खाएंगे तो वो पोषक तत्व नहीं देगा। चौथी चीज़, हम सब लोग वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल की वजह से पैकेट फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। हेल्दी बिस्किट्स, रागी बिस्किट्स, मल्टीग्रेन बिस्किट्स,
पूछिए अपने आप से, क्या वो बिस्किट हमें वो पोषक तत्व देगा जो 6-8 महीने पहले वो फैक्ट्री में बन चुका है। उसमें कोई न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट्स नहीं है, मैदा है, रिफाइंड आटा है, होल व्हीट करके उसको हेल्थ बैनर के नीचे वो मार्केट किया जा रहा है। तो होल व्हीट का आटा है ना हमारे घर पे, होल व्हीट चपाती खाओ, क्यों बिस्किट खाना है जो 6 महीने पहले बन चुका है। जितना ज़्यादा पहले का बना हुआ खाना होगा, आप जब पैकेट खोलोगे वो फिर भी फ्रेश है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स है, बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, उसमें बेकिंग सोडा है। तो ये सारे केमिकल्स कहाँ पे जा रहे हैं? अल्टीमेटली हमारे बॉडी में ही जा रहे हैं, एंड वो क्या कर रहे हैं? टॉक्सिन्स बना रहे हैं। सो जैसे आपने बोला कि कोरोना के टाइम पे हम लोग कैसे इम्यूनिटी बूस्ट अप कर रहे हैं। सो इट्स लाइक कि हमें अभी कोरोना से फाइट करना है, आग लगी है, हमें कुआं खोदना है। ये क्रॉनिक प्रोसेस है। हमें हमेशा से ही हमारा खाना ऐसा हो जो हमें पोषक तत्व दे, तो वो हमेशा हमारी इम्यूनिटी पे काम करेगा ही। सो इम्यूनिटी अगर आपको बढ़ानी है, सो सबसे पहली चीज़, खाना ताज़ा होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए, लोकल, सीजनल एंड रीजनल होना चाहिए, एंड कम से कम रिफाइंड होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव के बिना होना चाहिए। तो ये जो हमारा खाना है वो हमें डेफिनेटली पोषक तत्व देगा। दूसरा जो पॉइंट है, जैसे मैंने बताया कि 5 फैक्टर्स हैं। दूसरी चीज़ है कि फिजिकल एक्टिविटी। हम सबकी आजकल लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो चुकी है। हम लोग घर में ही रहते हैं अभी लॉकडाउन के टाइम पे, एंड वैसे जब हम लोग काम करते हैं तो हमारी डेस्क जॉब हो गई है 80% ऑफ द पीपल की। सो हमारे एंसेस्टर पूरे दिन काम करते थे ना, इसलिए हेल्दी थे, उनका खाना उनको पच जाता था। हमारा खाना हमें डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। सो बॉडी की मैकेनिज्म है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, कितना भी हेल्दी खाना है वो आपको न्यूट्रिशन नहीं देगा। सो इसलिए 30 to 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी घर पे रह के आप वॉकिंग करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, स्पोर्ट्स खेलो, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग। आप स्विमिंग कर सकते हो लॉकडाउन के बाद में, वेन एवर वी आर सेफ टू डू इट। सो जरूरी नहीं है कि आप जिम में जाके वर्कआउट करो। तो जिम जाना जरूरी नहीं है। लोगों को ऐसा है कि जो मोटे लोग हैं उनको ही फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। सबको फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, पतले मोटे जो भी है, क्योंकि हमें हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप करनी है। और ये फिजिकल एक्टिविटी मतलब दिन में कब करनी चाहिए? द बेस्ट टाइम इज ऑफ कोर्स मॉर्निंग, बिकॉज रात भर हम लोग सोए हुए होते हैं, तो बॉडी का वार्म अप भी हो जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन हम लोग स्पेशली फीमेल्स की बात करो तो वो किचन में जाके अपना काम करना शुरू कर देते हैं, एंड फिर इतनी ज़्यादा हैक्टिक लाइफस्टाइल होती है, फिर वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। सिर्फ आधा घंटा जल्दी उठ के अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, तो साइंस कहता है कि फिजिकल एक्टिविटी से बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होता है। सो हैप्पी हॉर्मोन से हम सबको पता है स्ट्रेस रिड्यूस होगा, हम सब खुश रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो इम्यूनिटी तो बूस्टअप होगी, हम सबको पता है। सो दैट्स वाई फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लॉकडाउन की एडवाइस गाइज, भले हम लोग लॉकडाउन में हैं, पर हम सबका एक रूटीन होना चाहिए कि मैं सुबह इतने बजे उठ जाऊंगा या उठ जाऊंगी, एंड फिजिकल एक्टिविटी घर पे रह के करनी बहुत ज़रूरी है। वहीं से ही आप अपना डे स्टार्ट करो। हाँ, तो देखिए व्यूअर्स, हमको 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पता चल गए हैं। फर्स्ट इज द बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट एंड सेकंड इज फिजिकल एक्टिविटी। तो ये 2 के साथ और बाकी के जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या थे टू मेंटेन दी हेल्दी लाइफस्टाइल? श्योर। सो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज हाइड्रेशन। हम सबको पता है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है, पर कहीं ना कहीं मैंने देखा है, जब मैं पेशेंट की हिस्ट्री लेती हूँ, डिटेल लेती हूँ, तो 90% ऑफ द पीपल दे से दैट कि मैं बहुत कम पानी पीती हूँ या पीता हूँ। सो जब हमें पता है कि पानी का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एंड मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो अगर पानी नहीं देंगे, डिहाइड्रेशन में मसल लॉस होता है, इसी से ही काफ़ी लोगों को हेडेक होता है। आप नहीं मानेंगे,
50% ऑफ द हाइपरटेंशन की बीमारी पानी कम पीने से होती है। यस, पानी कम पीने से ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना वाटर इनटेक मिनिमम 2.5 to 3 लीटर्स अ डे, जब गर्मी शुरू हो गई है, एंड पानी सिप सिप करके पिए। लोग क्या करते हैं, 1-2 घंटे के बाद याद आता है फिर गल्प करना शुरू कर देते हैं। सो 1 ग्लास पी लिया, 2 ग्लास पी लिया, क्योंकि यूट्यूब में देखा है कि 3 लीटर पानी का कोटा फिनिश करना है ना, तो फिर 2 ग्लास साथ में पी लिए। ऐसा नहीं होता है। थ्रू आउट द डे सिप 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 वाटर। एंड सबसे बड़ी चीज जो आयुर्वेदा बोलता है, खाने के साथ भी पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फिर वो हमारे जो हेल्दी हमने खाना खाया है उसके पोषक तत्व को वो डाइजेस्ट नहीं होने देगा। सो पानी कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा लेना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 to 5 में किडनी बहुत ज़्यादा डिटॉक्स करती है। सो 3 to 5 में हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जनरली हम पानी तभी पीते हैं जब हमको प्यास लगती है। एग्जैक्टली, डिहाइड्रेशन ऑलरेडी हो चुका होता है, गला बहुत सूख गया होता है, सो दैट इज ऑलरेडी अ डिहाइड्रेशन। सो बॉडी को डिहाइड्रेशन के स्टेट में जाने ही मत दो। तो बॉडी को हाइड्रेशन की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी ज़रूरत हेल्दी वेल बैलेंस्ड खाने की। तो इम्यूनिटी सिर्फ खाने से नहीं बनती है, इम्यूनिटी खाने से भी, फिजिकल एक्टिविटी से भी और प्रॉपर हाइड्रेशन से भी बनती है। इसलिए आयुष मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है कि अभी आप वार्म वाटर हो सके उतना ज़्यादा पानी पियो, क्योंकि अभी कफ प्रकृति ज़्यादा हो जाती है इस सीजन में। सो ऋतुचर्या का कॉन्सेप्ट होता है आयुर्वेदा में। सो अभी जो ऋतु चल रही है वहां पे कफ प्रकृति वैसे ही बढ़ जाती है। एवरी ईयर, ये तो इस बार हम लोग को कोरोना की वजह से ज्यादा ध्यान आ रहा है, एवरी ईयर जब सीजन चेंज होता है ना, विंटर से समर में हम जाते हैं, सो कोल्ड कफ फीवर सबको होता ही है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज कफ प्रकृति बढ़ जाती है। तो उसको कैसे बैलेंस करना चाहिए, उसके लिए आयुष मिनिस्ट्री ने भी गाइडलाइन दी है कि गर्म पानी पियो, काढ़े पियो, जिसमें आप तुलसी का यूज़ कर सकते हो, नीम के पत्तों का यूज़ कर सकते हो, सिनेमन यूज़ कर सकते हो, ब्लैक पेपर्स है, ये सारे हर्ब्स है जो हमारे घर में है। तो इससे भी तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। बट मेन मीडियम क्या होगा? पानी। पानी में ही काढ़ा बनाएंगे, राइट? सो हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड fourth factor, yes, so fourth factor which is very important, stress management guys, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। YouTube में काफ़ी सारे वीडियोस हैं, देखो आप कि स्ट्रेस की वजह से बॉडी में क्या हो सकता है। हमारे ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जब हम लोग स्ट्रेस में जाते हैं, बॉडी फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम में चला जाता है, कॉर्टिजोल हार्मोन बहुत हावी हो जाता है और वो बॉडी की सारी प्रोसेस को बहुत बिगाड़ देता है। फिर कितना भी हेल्दी खाना खाया है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा अगर आप स्ट्रेस में रह रहे हो। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आयुर्वेदा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ योगा ऑल्सो। सो बैलेंस्ड खाना, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। सो प्राणायाम से क्या होता है? ब्रीदिंग। सो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब आप ब्रीदिंग के ऊपर काम करोगे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सो वो आपको इमोशनली एंड मेंटली भी बहुत फिट करता है। सो आपको अगर अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, इम्यूनिटी बूस्ट अप करनी है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेज करोगे तो अपने आप इम्यूनिटी बूस्टेड अप रहेगी, तो उसके लिए प्राणायाम एंड मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट दैट इज हमारी स्लीपिंग साइकिल, जो हम सबको आजकल यंगस्टर्स को एंड सबको, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया अडिक्ट हो गए हैं। सो रात को एंड स्पेशली लॉकडाउन में लोग 1-1, 2-2 बजे तक जगते हैं एंड नेटफ्लिक्स करते रहते हैं, हॉटस्टार, अमेजॉन, सब कुछ। आई नो हम सबको सीरीजेस देखना बहुत पसंद है, बट गाइज जो काम हम लोग रात में कर सकते हैं वो दिन में भी तो कर सकते हैं। सो टाइम पे सोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो 11 से 1 में ही हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। सो इम्यूनिटी बूस्टेड अप रखनी है ना, तो फिर रात को टाइम से सोना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो
एंड जब रात को टाइम से सोओगे तो आपकी डाइजेशन सिस्टम सब कुछ ठीक रहेगा, तो फिर आप सुबह जल्दी उठोगे। एंड हमारे सारे ग्रंथाज में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा उसके बारे में बहुत सब कुछ लिखा है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय के पहले का टाइम। उस टाइम पे आपको जो लाइफ में चाहिए आप यूनिवर्स को सिग्नल दोगे, आपको वो मिलेगा। आपका सक्सेस रेट डबल ट्रिपल हो जाएगा। सो ब्रह्म मुहूर्त में आप मेरी तरह उठ सकते हो। एंड अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो एटलीस्ट 6 से 7 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। एंड आप देखोगे जब आप जल्दी उठते हो तो पूरे दिन की एनर्जी लेवल, आपका एंथुजियाज्म, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। तो दिन की शुरुआत आप सुबह जल्दी उठ के करके कीजिए एंड रात को जल्दी से सो जाइए। सो ये हो गया 5th फैक्टर। ये 5 फैक्टर्स अगर आप मैनेज करना सीख गए तो आई बेट यू आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी वुड बी इन अ बेस्ट शेप। आप कभी बीमार इतना फ्रिक्वेंटली नहीं पड़ोगे। एंड अगर आपको कोई बीमारी भी है, लोगों को आजकल होता है ना 30 इयर्स के बाद में भी, इवन बिफोर 30 इयर्स मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, हेडेक बहुत कॉमन है, बट हम लोग हमेशा निग्लेक्ट करते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ये सारी चीजें हमारी लाइफ में है, इम्बैलेंस है। तो आप खुद एनालिसिस करिए कि आपकी लाइफ में क्या इम्बैलेंस है ये 5 में से, एंड एनालिसिस करके उसके ऊपर काम कीजिए। एंड फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो ऑफकोर्स न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कीजिए। तो न्यूट्रिशनिस्ट आपको हेल्प करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। एंड ये 5 फैक्टर्स ठीक करके आप कोई भी बीमारी से, या एक बार बीमारी हो गई तो उसमें बैलेंस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। सो आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन का इस हिसाब से अगर हम कॉम्बिनेशन करके चले, ऑफ कोर्स फिर आयुर्वेदा तो बहुत ह्यूज है, एक बार बीमारी हो जाती है तो फिर कौन से हर्ब्स रेमेडीज देके उसको मैनेज कर सके, उसको ठीक कर सके, रिवर्स कर सके। यस, आई एम यूजिंग द रिवर्सल वर्ड। ब्लड प्रेशर भी रिवर्स किया जा सकता है, ओबेसिटी भी रिवर्स की जा सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी रिवर्स किया जा सकता है। सो उसके लिए ही हम लोग पेशेंट के साथ काम करते हैं। सो आई रियली विश कि आप सब ये 5 फैक्टर्स का उपयोग करके अपना लॉकडाउन बहुत हेल्दी एंड हैप्पी कर सके। So that's it from my side. तो we'll just take viewers question. Sure. उससे पहले मैम थैंक यू। आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ रिकैप कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ड्यूरिंग द कोविड-19 महामारी हमको 5 फैक्टर पे काफी स्ट्रेस देना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वेल बैलेंस्ड डाइट, Yes. सेकंड है फिजिकल एक्टिविटी, Absolutely. थर्ड है हाइड्रेशन, फोर्थ है स्लीप साइकिल एंड फिफ्थ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। Sure. तो ये सब अगर हमारे व्यूअर्स और मैं भी अगर हम करेक्ट रखें तो हम वेरी श्योर कि हम पूरे कोविड दरमियान हेल्दी रह सकते हैं, इम्यून रह सकते हैं एंड वी कैन क्लियर दिस पीरियड नाइसली। Sure. तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से पूछना चाहूँगा आपको कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बैलेंस? क्योंकि सारे एडवर्टाइजमेंट में सब जगह पे हमेशा बैलेंस वर्ड ही यूज करते हैं, तो उसका मतलब क्या है? सो जैसे हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है कि बैलेंस्ड यानी न्यूट्रिशन साइंस की लैंग्वेज में बात करूँ तो जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, एंड बैलेंस हाइड्रेशन की वजह से हमारा जब वाटर इनटेक भी बैलेंस्ड रहता है। सो ये 6 न्यूट्रिएंट्स अगर बैलेंस्ड वे में डे टू डे लाइफ में जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फूड। ओके। एंड एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द डे? मतलब कब वो अपना दिन कौन से टाइम में स्टार्ट करे? आप अगर एक एग्जांपल दे सकती हैं हमारे सारे व्यूअर्स को कि पूरे एक दिन का टाइम शेड्यूल कैसा होना चाहिए। श्योर, तो सैंपल दे सकती हूँ डेफिनेटली। सो जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ, बट आप कोई भी टाइम पे उठ सकते हो, मैक्सिमम बाई 7 o'clock, राइट। सो सबसे पहले जल्दी उठना है, बिफोर ब्रशिंग पानी पीना है। लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं पर ब्रश के बाद। हमेशा याद रखिए बिफोर ब्रशिंग पानी पीजिए, बिकॉज सारे साइंस में ये प्रूव हो चुका है एंड आयुर्वेदा साइंस बोलता है कि आप सबसे पहले अगर पानी लेते हो तो दैट इज अ बेस्ट डिटॉक्स। पूरे नाइट में
जो मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठा हुए हैं उसको डिटॉक्स कौन करेगा? हमारा पहला पानी, और वो प्लेन वाटर होना चाहिए। काफी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि पहले पानी में नींबू डाल दिया, हनी डाल दिया या अदरक डाल दिया। कुछ नहीं, आप प्लेन पानी पियो। कॉपर वेसल, तांबे के लोटे में पानी रख सकते हो रात को, या फिर गर्म पानी पी सकते हो, बट उसमें कुछ डालना नहीं है। गर्म पानी पी के या तांबे के लोटे में पानी पी लिया, फिर आप अपना रूटीन फिनिश करें, वॉशरूम जाके आए, ब्रश करें। एंड आयुर्वेदा में एक दूसरी बात बोली जा रही है कि दैट इज, आप बबूल या नीम का अगर दातुन करते हो एंड हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 बार, एंड वो नीम का रस हम जब अंदर उतार लेते हैं तो उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है, ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। काफी सारे ऐसे रोग हैं जो पित्त प्रकृति ब्लड में बढ़ जाती है। सो पित्त का मतलब ही यही होता है कि रक्त में टॉक्सिन्स आ जाते हैं। सो अगर वो नहीं होने देना है सो हम लोग दातुन का यूज कर सकते हैं। एंड देन आप कोई काढ़ा पी सकते हो, जैसे आयुष मिनिस्ट्री ने हम सबके साथ शेयर किया है। काढ़े में आप सिनेमन स्टिक डाल सकते हो, तुलसी के पत्ते डाल सकते हो, आप ब्लैक पेपर उसमें डाल दीजिए, थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और उसको 2-3 मिनट तक बॉईल होने दीजिए, ऑफ कोर्स पानी को ढक के, एंड फिर उसको इन्फ्यूज होने दीजिए थोड़ी देर, एंड देन फिर उसको छान के पी लीजिए। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर डे। कुछ नहीं है आपके पास तो सिर्फ नींबू पानी पी लीजिए, गर्म पानी में नींबू डाल दीजिए, सो दैट इज ऑल्सो गुड। कुछ नहीं है आपके घर में, ठीक है, सो सिर्फ हल्दी तो है ना। ये लॉकडाउन के टाइम पे हम सबके पास कुछ नहीं भी हो सकता, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इजीली अवेलेबल नहीं है। हल्दी तो हम सबके घर में होती है, इंडियंस के घर में। हल्दी वाला पानी पी लीजिए, यहीं से आप अपने दिन की शुरुआत कर लीजिए। सो एक बार दिन की शुरुआत ऐसे अच्छे से हो गई, फिजिकल एक्टिविटी फिर 30 मिनट्स 45 मिनट्स कर लीजिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, बहुत फ्रेश फील होगा, बूस्टेड अप फील होगा, हैप्पी फील होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना हैप्पी फील करना। और फिर आप अपने काम में लग जा सकते हो। आधे घंटे बाद आप अपना नाश्ता कर सकते हो। इस सीजन में नाश्ता थोड़ा लाइट रखिए। यूजुअली तो हम सब कोई भी नाश्ता, हम सबको पता है, यूट्यूब में लोग वीडियोस देखते रहते हैं, पोहा है, उपमा है, ओट्स है, चिल्लास है, ये सब कुछ हम लोग खा सकते हैं। बट ये सीजन में थोड़ा लाइट नाश्ता रखना ज़्यादा अच्छा है। तो या तो ओवरनाइट सोक्ड ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, मेक श्योर इट इज सोक्ड, या फिर आप फ्रूट्स ले सकते हो, वहीं से आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो। अगर आपके पास कोकोनट वाटर अवेलेबल है, कोकोनट वाटर इज द बेस्ट टू स्टार्ट योर डे विथ। एंड देन फिर आप आगे जाके मिड जो मॉर्निंग कहलाता है वहां पे वापस यू कैन हैव, ये गर्मी की सीजन है, ग्लास ऑफ बटर मिल्क विद द जीरा पाउडर। हाउ अमेजिंग इज दैट। सो ग्लास ऑफ जीरा पाउडर डाल दीजिए, ले लीजिए, तो उससे आपको बहुत रिफ्रेशिंग फील होगा। या फिर नींबू पानी पी लीजिए। एंड देन मैक्सिमम बाय 1 o'clock 1:30 यू शुड हैव योर लंच। लंच में जैसे ही हमारा ट्रेडिशन था ना, दाल, रोटी, सब्जी, सैलेड, ये सब कुछ लो, ठीक है। शुरुआत सैलेड से करो एंड मेक श्योर कि 2 अनाज साथ में ना लो। तो ये हो गया आपका लंच। लंच के एंड में 1 ग्लास बटर मिल्क ले लो। एंड देन आप शाम को 4-5 बजे वापस आपको भूख लगती है तो एक सीजनल फ्रूट ले लीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद कम से कम जल्दी से हो सके उतना जल्दी आप अपना डिनर फिनिश कर लीजिए लॉकडाउन के टाइम पे। 7 बजे तक डिनर ले लीजिए। डिनर में हल्का फुल्का रखिए, हम सबकी फेवरेट, बहुत इजीली डाइजेस्ट होने वाली खिचड़ी, बट खिचड़ी को वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करें। वेजिटेबल खिचड़ी ले सकते हैं, वेजिटेबल पुलाव बना सकते हैं। कभी अच्छा वेराइटीज खाने का मन हो तो खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट खाना थोड़ा जल्दी खा लो ताकि उसको डाइजेशन के लिए थोड़ा टाइम मिले। एंड रात को सोने से पहले वापस आप गर्म पानी पी सकते हो। अगर आपको भूख लग रही है, आप ऐसे लोग में से एक हो कि जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, तो हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। दूध सबके लिए नहीं होता है। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो तो दूध डाइजेस्ट नहीं होगा, बिकॉज देर आर सो मच ऑफ एडल्ट्रेशन एंड ऑल। इस टॉपिक पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट दूध अगर आपको सूट हो रहा है तो हल्दी वाला दूध पी लीजिए। ऐसे आप अपना दिन का एंड कर सकते हैं। दिस इज अ बेस्ट रूटीन विच यू कैन हैव। सो ओके, आई विश कि ये हमारे व्यूअर्स को हेल्प करे।
डेफिनेटली मैं व्यूअर्स को भी, हमको सबको भी ये हेल्प करेगा, बिकॉज हर सबको एक एग्जांपल चाहिए कि क्या हो सकता है वेरी बैलेंस डाइट। और ये एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑफ कोर्स ये सबके लिए अलग अलग होता है, इट इज इंडिविजुअलाइज। एब्सोल्युटली। तो व्यूअर्स प्लीज आप इसको ऐसे ही फॉलो मत कीजिए, टेक ए प्रॉपर प्रोफेशनल आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेदा में फिर वो प्रकृति के हिसाब से भी जाता है, वात पित्त कफ। सो किसी को ये चीज सूट करती है, किसी को हल्दी सूट नहीं करेगी, किसी को अदरक सूट नहीं करेगा, हर एक को दूध सूट नहीं करता, हर एक को दही सूट नहीं करता। सो जो हेल्दी चीजें हैं वो भी सूट नहीं कर सकती, यू नो। सो उसके लिए ही न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। सो अगर आप उन लोग में से हैं जिनको काफी सारी चीजें सूट नहीं हो रही हैं, उनको नहीं पता चल रहा है, सो आई एम देयर ऑन फेसबुक, इंस्टा, एवरीवेयर। आप मुझे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। अभी एक व्यूअर का क्वेश्चन था। आई नो इट इज अ वेरी बिग टॉपिक, बट इन वेरी शॉर्ट शी वांट्स टू नो कि ओल्ड पीपल, जो अपने प्रधानमंत्री ने भी बोला, चीफ मिनिस्टर ने भी बोला कि ओल्ड पीपल को आप ध्यान से रखिए, उनकी इम्यूनिटी को बनाए रखिए, क्योंकि दे आर मोर वल्नरेबल टू कोविड। तो ओल्ड पीपल के लिए क्या खाना हो सकता है, स्पेशली अगर उनको नी पेन हो रहा है या डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऐसा जो मतलब अंडरलाइन कोमोर्बिडिटीज वाले ओल्ड पेशेंट है, तो उनको क्या बेस्ट खाना दे सकते हैं ताकि इम्यूनिटी उनकी बूस्टअप रहे? सी थैंक यू सो मच पहले तो जिसने क्वेश्चन पूछा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर मैं पूरा 1 घंटे तक भी बोल सकती हूँ जो कम पड़े, क्योंकि कोमोर्बिडिटीज जब ऑलरेडी डिजीज स्टेट होता है तो बहुत डिफरेंट होता है फिर उनका खाना पीना एंड लाइफस्टाइल। सो जैसे हमारे आयुर्वेदा बोलता है कि एज के वाइज भी प्रकृति होती है। जैसे मैंने बोला वात पित्त कफ प्रकृति, तो बुजुर्ग लोग जो एक बार 45 क्रॉस कर जाते हैं, उनके बाद उनके बॉडी में वायु प्रकृति बढ़ना शुरू हो जाती है। एंड वायु प्रकृति की वजह से ही मेजरली 80% ऑफ द डिजीज अगर वायु प्रकृति बढ़ जाती है। सो नॉर्मली लोगों को गैस और वो सब कुछ तो होता ही है, बट उससे घुटनों का पेन या बॉडी में कहीं पे भी पेन रहना, मोटापा होना, देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स कि वो जो बुजुर्ग लोग को फेस करना पड़ता है। एंड ऐसी कंडीशन में हम जैसे ले लेते हैं नींबू वाला पानी, तो खट्टी चीजें उनको नहीं दे सकते हम लोग। तो बुजुर्ग को लॉकडाउन में हम लोग कैसे उनका ख्याल रख सके, ये मैं बहुत जनरलाइज एडवाइस दे रही हूँ गाइस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलाइज किया जाता है। डायबिटीज का टोटली डिफरेंट होता है, ब्लड प्रेशर का टोटली डिफरेंट होता है, किसी को नी पेन है तो उनका डिफरेंट होता है, एज वाइज होता है, हाइट होती है, वेट होता है, मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है, उनकी पास्ट हिस्ट्री देखी जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के एक न्यूट्रिशनिस्ट प्लान बनाती है। सो यहाँ पे मैं जो भी शेयर कर रही हूँ बहुत जनरलाइज है, इंडिविजुअलाइज नहीं है। सो सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के ये 5 फैक्टर्स को फॉलो करना। सो उनको भी सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए एंड उनको गर्म पानी आप ज़्यादा पिलाइए। उनके खाने में आप वेजिटेबल्स ज़्यादा रखें। सो हम सब यूजुअली क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत ज़्यादा अनाज खाते रहते हैं पूरे दिन। गुजराती लोग बोले या कोई भी कल्चर, जैसे राइस तो फिर हम सिर्फ राइस दाल ले लिया, या फिर रोटी है तो सिर्फ रोटी सब्जी खा ली। वो सब्जी कितनी होगी, बहुत छोटी सी कटोरी में ले ली। ऐसा नहीं, जितना अनाज है एटलीस्ट 50% अनाज तो 50% वेजिटेबल्स होना चाहिए हमारे डाइट में। क्यों? क्योंकि अनाज बहुत डिफिकल्ट है डाइजेशन में। एंड जैसे ही मैंने बोला उनकी वात प्रकृति बढ़ जाती है बुजुर्ग लोगों की, तो इसलिए उनको डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है। सीनियर सिटीजन जो होते हैं, तो डाइजेशन का प्रॉब्लम अगर होगा तो पोषक तत्व कैसे मिलेंगे? तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि उनको आप उनका खाना 50% अनाज एंड 50% वेजिटेबल्स रखो। वो लोग सैलेड शायद नहीं खा पाएंगे बिकॉज उनको मे बी डेंटल प्रॉब्लम्स भी होंगे, तो आप उनको सौते करके वेजिटेबल्स, जैसे हम लोग गुजराती लोग संबारा बनाते हैं। सो कैबेज, कैरेट एंड मिर्च को सौते करके उसका ऑयल में उसको सौते करके दे देते हैं, तो वो आराम से खा सकते हैं।
सिर्फ अनाज और पल्सेस ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मत रखो, उनको बहुत ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम होगा और फिर वो वात प्रकृति की वजह से पूरे बॉडी में फैलेगा और उनको दर्द बढ़ जाएंगे और उनकी इम्यूनिटी नहीं रहेगी। वेजिटेबल्स अनाज के साथ होने चाहिए, फ्रूट्स अनाज के साथ नहीं होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से विटामिन मिनरल्स मिलते हैं तो वो लोग फ्रूट को भी खाने के साथ ही ले लेते हैं। नहीं, फ्रूट को फ्रूट के टाइम पे खाओ, दूध और अनाज साथ में मत दो, नहीं डाइजेस्ट होगा। सब लोग, काफ़ी सारे लोग जो चाय नहीं पीते हैं वो दूध से शुरुआत करते हैं, दूध एंड खाखरा खा लिया, दूध एंड ममरा खा लिया, दूध या भाखरी का नहीं होना चाहिए। कॉम्बिनेशन दूध एंड अनाज का मत करो, वो भी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। उनको थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स दो कि दिन की शुरुआत कर दी, फिर थोड़े टाइम बाद वापस उनको थोड़े फ्रूट्स दे दिए, फिर उनको अच्छा सा लंच दे दिया, फिर वापस उनको कुछ जूस फॉर्म में कुछ दे दिया, अगर उनके डेंटल प्रॉब्लम है तो फ्रूट जूस दे दिया। ऐसे उनका ध्यान रखो, छोटे छोटे मील्स उनको डिवाइड करके दो, एक साथ मत दो सब कुछ। एंड उनको भी बोलो कि घर में थोड़ा वॉकिंग कर ले, बिकॉज वो बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे तो डाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा वॉकिंग दो उनको। हाइड्रेशन के बारे में आप बताओ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी अच्छे से पीना। उनको बोलो कि सुबह उठ के बैठ के मेडिटेशन करे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करे, बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टेड अप रहेगी। जो हमारे लिए है वो भी बुजुर्ग के लिए है, पर बुजुर्ग का खाना थोड़ा उनको जैसे मैंने एडवाइस दी उसी पैमाने पे उनका थोड़ा चेंज करके दो। उनको हमारे तरह राजमा चावल नहीं वो डाइजेस्ट कर पाएंगे, वो बहुत हैवी है डाइजेशन में, डीप फ्राइड खाना उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। उनका खाना लाइट रखो। हम सबको भी नहीं डाइजेस्ट होता ये लॉकडाउन के टाइम पे, तो उनको कहाँ से होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट। उन लोग को डाइजेशन का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। खाना लाइट रखे, उनको प्राणायाम के लिए बोले, मेडिटेशन के लिए बोले, वॉकिंग के लिए बोले, हाइड्रेशन के लिए बोले, तो उनकी इम्यूनिटी बूस्टेड अप रहेगी। और उनको भी हम लोगों ने जो काढ़ा बनाया है वो काढ़ा उनके भी साथ आप शेयर कर सकते हो। बस जिनको नी पेन है उनको आप नींबू मत दो, ठीक है। ऐसा काढ़ा उनको भी पिलाओ। तुलसी इज द बेस्ट हर्बल टी, उनको पिलाओ, वो लोग हेल्दी रहेंगे डेफिनेटली। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। यस, काफ़ी अच्छी तरह आपने आंसर दिया वो क्वेश्चन का। और अभी मैं 2 क्वेश्चन एक साथ करूंगा बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो sure. हमारे एक व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं, आपने पहले भी बताया था कि अभी कौन सा खाना खाने से, कौन सा वेजिटेबल्स खाने से इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। और जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है, अभी रमादान स्टार्ट हो रहा है, yes. तो आपने जो एग्जांपल दिया था बैलेंस लाइफ स्टाइल का, एक दिन का, yes. तो वैसे वो वही खाने से या एक वही इन शॉर्ट टाइमलाइन में कैसे रहे ताकि उनका पूरा डे हेल्दी रहे और ये फास्टिंग और ईटिंग पीरियड में भी उनको ये इम्यूनिटी बूस्टअप मिलता रहे और वो कोविड-19 से दूर रहे। श्योर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोगों को बहुत ऐसा होता है कि मैं कौन सा ऐसा खाना खा लूँ जिससे इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है। जैसे ही मैंने बताया सीजनल फूड। वेजिटेबल्स अभी सीजन में कौन से है बताओ। मैं बताती हूँ, राइट। समर सीजन में कौन से, हम सबको पता है कि जो लोकली मार्केट में चीप अवेलेबल है। आई डोंट नो हमारे व्यूअर्स कहाँ कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे कौन सी सीजन चल रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजन में जो वेजिटेबल्स मिल रहा है वो बेस्ट न्यूट्रिशन देगा। उसको कम से कम कुक करो, कुक करना है, मैं कुकिंग की मनाही नहीं कर रही हूँ, कच्चा नहीं खाना है, बट इतना ज़्यादा कुकिंग मत करो कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाए। ऐसे वेजिटेबल्स जो सीजन में है, जैसे तुरई है, गलका है, भिंडी है, चोरी है, ये सारी चीज़ें जो भी सीजन में है मिल रही हैं वो आप खाइए। सिर्फ पटेटो मत खाइए प्लीज़। गुजराती लोग बहुत सारे वेजिटेबल्स में पटेटो डालते हैं, मैं भी गुजराती हूँ, सो आई नो, राइट। पटेटो कम डालिए। एंड पटेटो का यूज़ करना है तो छिलके के साथ करिए, बिकॉज पटेटो के छिलके में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम सब लोग क्या करते हैं, उसको पिल ऑफ कर देते हैं, तो ऐसा मत करो। एंड दूसरा क्वेश्चन जो आपने बताया, रमादान डाइट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, कोई भी धर्म का या कोई भी रिलीजियन का। हम सबकी अभी नवरात्रि गई,
हिंदू लोगों की, मुस्लिम में अभी रमादान आएगा, क्रिश्चियन ले लो, आप जैनिज्म ले लो, सारी जगह पे फास्टिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो ये सीजन में फास्टिंग करना यानी इम्यूनिटी बढ़ाना। सो जो हमारे मुस्लिम भाई बहन व्यूअर्स हैं, आप रमादान कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं जिन्होंने नवरात्रि नहीं की है, आप अभी भी फास्टिंग कर सकते हो। फास्टिंग यानी ऐसा फास्टिंग नहीं जिसमें हमने स्वीट्स खा लिया एंड बहुत ज़्यादा साबूदाना खा लिया एंड पोटैटोज खा लिए, ये वाला फास्टिंग नहीं, जो हमारे एंसेस्टर्स करते थे। फास्टिंग से बॉडी में डिटॉक्स हो जाता है, और जितना ज़्यादा हम सबको पता है डिटॉक्स होगा यानी टॉक्सिन्स निकलेगा, इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी। सो फास्टिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो रमादान में जितने टाइम से अलाउड होता है, एज फार एज आई नो, सुबह 4 बजे वो अपना रोज़ा खोलते हैं, तो उस टाइम पे उनको मेक श्योर कि वो हेल्दी वेल बैलेंस्ड से स्टार्ट करें। सो द बेस्ट वे टू ब्रेक द फास्ट जो वो लोग करते हैं खजूर के साथ, बहुत अच्छा होता है। अगर खजूर नहीं है तो कोई भी सीजनल फ्रूट से आप अपना फास्ट ब्रेक कर सकते हो, एंड फिर आप अपने डे की शुरुआत करो। एंड जितने टाइम में अलाउड है जब भी खाओ, ऑयली, डीप फ्राइड, बहुत ज़्यादा हैवी खाना। मेरे पास काफ़ी मुस्लिम पेशेंट्स भी है, तो वो लोग की जब मैंने हिस्ट्री ली तो वो बोलते हैं कि हम लोग जब रोज़ा खोलते हैं तो फिर ये तला हुआ है, इतनी स्वीट्स एंड इतना ज़्यादा खाना होता है। ऐसा मत करो, तो फिर आपका ये फास्टिंग का कोई महत्व नहीं रहेगा। हेल्दी वेल बैलेंस्ड वे में खाना है, एक ही डिश लो और बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा मत करो। ऑयली एंड स्वीट डिश प्लीज़ अवॉइड करो, स्पेशली अभी के टाइम में जहाँ पे हम सबको इम्यूनिटी की ज़रूरत है। सो हैवी खाना बिल्कुल नहीं खाना है, लाइट फूड खाइए जिसमें सारी चीज़ें आप बैलेंस्ड वे में डिवाइड करके खा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंड वन मोर क्वेश्चन विल टेक कि हमारा जो एक व्यूअर्स हैं वो बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग ये जो महामारी का समय है तब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है लोगों के दिमाग में कि मुझे ना हो जाए, मेरे फैमिली मेंबर्स को ना हो जाए। yes. तो स्ट्रेस के कारण माइग्रेन हो जाता है। तो हम अपनी वेल बैलेंस डाइट या वेल बैलेंस लाइफस्टाइल फॉलो करके कैसे वो स्ट्रेस से और माइग्रेन से दूर रहें? जैसे ही बार बार घूम के हम लोग वहीं आ रहे हैं। अगर आप लाइफस्टाइल के 5 फैक्टर्स, अगर ये व्यूअर्स लेट आए हैं तो आप प्लीज पहले से वीडियो देख लीजिए। लाइफस्टाइल के मैंने 5 फैक्टर्स बताए हैं, इसको बैलेंस करो। बार बार कोरोना की न्यूज मत देखो यार। लोग बहुत ज्यादा पूरे दिन व्हाट्सएप में भी वही चलता रहता है, टीवी में भी यही चलता रहता है। अल्टीमेटली अगर हम लोग, ये मेरी बिलीफ है, आई डोंट नो, जितना प्रेजेंट में रहेंगे, जो होना है वो होना है। सो हमें लॉकडाउन में रहना है, हम लोग सुरक्षित है, वेल बैलेंस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सुबह फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हाइड्रेशन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, एंड जैसे मैंने बताया कि मेडिटेशन प्राणायाम करोगे तो आप बहुत अच्छा फील करोगे, तो स्ट्रेस तो कहीं पे आएगा ही नहीं। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपना खुद का एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। आप उन लोग में से हो कि जो रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह 9-10 बजे उठते हैं, तो आपको स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आएगा ही, बिकॉज आप नेचर के अगेंस्ट में जा रहे हो। नेचर के अगेंस्ट में मत जाओ। हमारे बॉडी की खुद की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसको सेट करके रखो। इसलिए ये 5 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम श्योर आप ये 5 फैक्टर्स फॉलो करके स्ट्रेस से भी दूर रह सकते हो, एंड स्ट्रेस नहीं होगा तो माइग्रेन नहीं होगा। और मैं क्विकली एक माइग्रेन की आपको अगर रेमेडी बताऊं, सो ओवरनाइट सोक्ड आलमंड्स रखो, सुबह उसको पिल ऑफ कर दो और 4-5 आलमंड को एकदम कूट लो। सो आयुर्वेदा में सूत्र है कि जितना कोई चीज को आप कूटोगे उसके न्यूट्रिशन उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं, एंड कूटने से वो औषधि बन जाती है। हमारा खाना ही हमारी औषधि है। सो 4-5 बादाम को उसका वो आउटर पोर्शन निकाल दो, उसको बहुत ज्यादा कूटो, एंड उसमें थोड़ा सा ल्यूकवार्म मिल्क ऐड करके कूटो 10-15 मिनट तक कूटे जाओ, और फिर वो छोटा सा जो ड्रिंक बनेगा उसको एम्प्टी स्टमक ले लो, फिर देखो, और फिर 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं है आपको, तो वो आपकी रेमेडी हो जाएगी माइग्रेन की। एंड फिर आप मेरे को डेफिनेटली मैसेज करना कि आपका माइग्रेन रिलीफ हुआ कि नहीं। ऐसी तो बहुत ज़्यादा रेमेडीज है आयुर्वेदा में, जो मैंने स्टडी किया हुआ है आयुर्वेदा न्यूट्रिशन में,
एंड हमारे ग्रंथास में बेसिकली लिखा गया है ये सब कुछ, तो दिस इज माई पैशन। सो इसे ऐसे ही मैं अपने पेशेंट्स को ठीक करती हूँ, वेदर वो 15 साल पुराना माइग्रेन क्यों ना हो, ठीक हो जाता है। कोई भी बीमारी है वो ठीक हो जाती है विदाउट मेडिकेशन, आई एम सेइंग। एंड अगर आप ऑलरेडी मेडिकेशन ले रहे हो तो इसको साथ में फॉलो करोगे तो फिर मेडिकेशन धीरे धीरे बंद हो जाएगी। सो आई होप आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड हाँ, सो थैंक यू सो मच मैम। काफ़ी डिटेल में आपने हमारे सारे व्यूअर्स को बताया कि कैसे हम इस ड्यूरेशन में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और ये महामारी के दौरान हम सेफ रह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आपके इतने वैल्यूएबल टाइम के लिए। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स जो जिन लोगों ने हमको सुना, और जो क्वेश्चंस और हैं वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। आई विल मेक श्योर कि आपके क्वेश्चंस इनके तक आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सारी क्वेरीज का आंसर दूंगी। ओके, सो बस हम आशा करते हैं कि सारे व्यूअर्स ये थोड़ा फॉलो करेंगे, सेफ रहेंगे, घर पे रहेंगे और अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करके रखेंगे, एंड हम मिलके ये कोविड-19 की जो महामारी है उनको दूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू। नमस्ते।